हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब जो हैं अच्छे होंगे और जो है सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जाम की। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो चंडीगढ़ के एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल एजुकेटर की, या अपकमिंग जो केवीएस में या फिर डी ट्रिपल एस बी में जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर की, तो उनके लिए जो है ये आपकी बेसिक एमआर की चेकलिस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने जो है अपने आईपीएस के दौरान जो उन्होंने जो ट्रेनिंग करी है उस टाइम पे ये पढ़ी होगी। तो उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है बेसिक एमआर की फुल फॉर्म ही जो एग्जाम में आ सकती है, बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, बेसिक एमआर, ठीक है। और इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो मैं आपको जो है शेयर भी कर दूंगा, बेसिक एमआर जो चेकलिस्ट है आपकी, ठीक है। तो वो मैं आपको भेज दूंगा जो स्केल है इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑथर्स की बात करते हैं कि इसको बनाया किसने है। तो ऑथर्स में सबसे पहले है रीता पेशवरिया, और दूसरा है एस वेंकटेसन, और उन्होंने जो कब बनाया है, ईयर 1992 में, ठीक है। तो आपको ये दो ऑथर है, इनका नाम याद रखना है, और एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं कि जो कौन से जो ऑथर्स हैं जिन्होंने जो है इसको बनाया है। तो इंपॉर्टेंट आप इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की, बात करते हैं बेसिक एमआर का जो डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको दो पार्ट में बांटा गया है डिस्क्रिप्शन को, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए जो है वो स्किल बिहेवियर के बारे में जो है बात करता है, और पार्ट बी वो प्रॉब्लम बिहेवियर के बारे में बताता है। तो इस चीज को आप इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो पार्ट ए है वो स्किल बिहेवियर के बारे में बात करता है, पार्ट बी प्रॉब्लम बिहेवियर के बारे में बात करता है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना। पार्ट ए के अंदर आपके 7 डोमेन्स हैं, पार्ट बी के अंदर आपके टोटल 10 डोमेन्स हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पार्ट ए के अंदर क्या है, टोटल 7 डोमेन्स। तो मैंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, जो आपका पार्ट ए है वो कंसिस्ट है कितने, 7 डोमेन्स हैं एंड 280 आइटम्स, ठीक है। 280 आइटम्स कैसे हुए, 7 डोमेन्स है और हर डोमेन में 40 आइटम हुए, 280 आइटम्स। तो इस चीज को जो है स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि टोटल आइटम्स जो है 280 आइटम्स है, ठीक है, पार्ट ए में। और 7 क्या है, 7 डोमेन है। तो ये हमें पूछ सकता है कि पार्ट ए जो है किस बारे में बात करता है और डोमेन्स कितने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बन सकते हैं आगे जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला है। ऐसी बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी में जो है आपको मैंने बता दिया 10 है, ठीक है, 10 डोमेन्स है और कंसिस्ट ऑफ 75 आइटम्स। इसके अंदर कितने, 75 आइटम्स हैं पूरे। तो आपको आइटम याद रखने जो 10 डोमेन में बटे हुए हैं, पर इसमें क्या है, हर डोमेन में अलग अलग है। तो जो आपके आइटम है वो वेरीज कर रहे हैं, स्पेसिफिक बता ही नहीं हुए कि जो एक डोमेन है उसके अंदर कितने हैं। तो इस चीज का आप जो है थोड़ा याद रखना। तो इसमें टोटल आइटम 75 है, और पार्ट ए के अंदर टोटल आइटम्स 280 है। तो इनके नोट्स आप अच्छे से बना लेना, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल नोट्स हैं। तो ज्यादा ये मत सोचना कि इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे नोट्स हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में बता दिया, दो पार्ट में बटा हुआ है। जो 7 डोमेन है, एक में 10 डोमेन है, और एक के अंदर 280 आइटम्स है, और एक के अंदर जो है 75 आइटम्स है। तो इस चीज को आप याद रखना। अब बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको यूज कैसे किया जाता है। बेसिक एमआर को जो पार्ट ए है, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करते हैं स्पेशल एजुकेटर। इंटरव्यू विद द पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ जो है इंटरव्यू करते हैं। एंड रिपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स एंड केयर टेकर्स, पेरेंट्स से और जो टीचर्स होते हैं उनसे जो है रिपोर्ट ली जाती है कि वो जो है बच्चे को बिहेवियर को देख रहे हैं, और उनके बारे में पूछा जाता है, और उस चेकलिस्ट को उसको जो है फिल किया जाता है। द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस इन ईच आइटम कुड बी नोटेड बाय डिफरेंट पॉइंट्स। तो जो डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस है वो ईच पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है नापी जाती है, जो स्केल के अंदर दे रखा है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी स्कोरिंग की। तो स्कोरिंग में जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है, पार्ट ए हैव 6 पॉसिबल लेवल ऑफ स्कोरिंग। परफॉर्मेंस के जो है आपके 6 लेवल्स है, 1 2 3 4 5 6। तो इंडिपेंडेंट का, अगर कोई बच्चा इंडिपेंडेंट काम कर रहा है तो उसको 5 स्कोर दिया जाएगा। कोई क्लूइंग के साथ काम कर रहा है उसको 4 दिया जाएगा। वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ कर रहा है उसको 3 दिया जाएगा। फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ कर रहा है उसको 2 दिया जाएगा। टोटली डिपेंडेंट है तो 1 आएगा, और अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो वो 0 आएगा, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। तो इस चीज को आप याद रखना कि ये 6 जो है 6 लेवल है परफॉर्मेंस के आपके बेसिक एमआर के अंदर, ठीक है, पार्ट ए के अंदर। आगे चलते हैं, और क्या लिखा है, द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर फॉर अ चाइल्ड विद ईच डोमेन ऑफ 40 आइटम्स इज 200। तो अगर मैक्सिमम हम अगर बच्चे को स्कोर देते हैं तो टोटल जो स्कोर आ सकता है वो 200 आ सकता है, इस बात को आप याद रखना। और जो टोटल 7 डोमेन का कितना आ सकता है वो 1400 आ सकता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि वो पूछ सकते हैं कि द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ ऑल डोमेन्स, ऑल 7 डोमेन्स के अंदर पार्ट ए के अंदर कितना हो सकता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो स्पेसिफिक आप बता सकते हो। कोई नहीं,
नहीं बता सकता कि एग्जाम के अंदर क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो इस चीज को जो है आप अच्छे से, बहुत छोटे छोटे नोट्स हैं, आप बना के लिख लेना। आगे चलते हैं। Convert the total row score into cumulative percentage by dividing the total row score with the maximum possible score, that is 1400, and multiply by 100। तो cumulative percentage निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो cumulative percentage निकालते हैं तो रो स्कोर को आपको मैक्सिमम स्कोर से जो है डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपकी क्या निकल जाएगी, सीपी। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, इस चीज को आप लिख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या टोटल जो है 7 डोमेन्स का जो आपका स्कोर आएगा मैक्सिमम, वो 1400 आएगा, ये इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बता दी आपको। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो स्कोर है आपका ईच डोमेन का आ सकता है वो 200, और जो आपका 7 डोमेन्स का है वो 1400। आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको रोज कर तक बता दिया था कम्युलेटिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब स्कोरिंग की बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी के अंदर 3 लेवल है बिहेवियर असेसमेंट के, 1, 2, 3। उसके अंदर क्या, बिहेवियर को जो जो शो किया जाता है वो 0 से शो किया जाता है, और ओकेजनली अगर बच्चा कोई बिहेवियर कर रहा है तो उसको 1 से शो करते हैं, और अगर वो बिहेवियर वो फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार कर रहा है तो उसको 2 से शो करते हैं। और मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर जो चाइल्ड का है पार्ट बी में वो 150 आ सकता है। तो इन पॉइंट्स को लिख लेना, मैं वही पॉइंट बता रहा हूँ एग्जाम के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 150 आप स्पेसिफिक याद रखना ना यहाँ पे। तो मैक्सिमम जो है पार्ट बी का जो स्कोर है वो 150 आ सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके कितने लेवल्स हैं, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने लेवल, तो आप 3 लेवल बता सकते हो, है ना। फ्रीक्वेंटली करता है तो कितना स्कोर है, तो देखो डीप में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकता है। बट आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको उससे जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि आप पढ़ के जा रहे हो। आगे चलते हैं। Same, convert the total row score RS into cumulative percentage by dividing the total row score with the maximum possible score is 150। तो मैंने आपको बताया कि सेम रो स्कोर जो आपका पार्ट बी का निकालने के लिए रो स्कोर डिवाइड बाय मैक्सिमम स्कोर मल्टीप्लाई 100। बट लेकिन जो रो स्कोर है, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, 150 हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। और आगे चलते हैं, अब एक चीज के बारे में और बात करते हैं। द फर्स्ट और इनिशियल असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड इज डन बिफोर स्टार्टिंग द टीचिंग। तो जो पहला और जो सबसे पहले जो असेसमेंट होता है बच्चे का, वो क्या होता है, वो टीचिंग करने से पहले का होता है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड एज बेसलाइन असेसमेंट। तो उसको क्या बोलते हैं, बेसलाइन असेसमेंट बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज बेसलाइन असेसमेंट, और नीचे ऑप्शंस में क्वेश्चन आपके जो है ऑप्शंस आ जाएंगे कि फर्स्ट जो इनिशियल असेसमेंट होता है उसे बोलते हैं, या फिर सेकंड बोलते हैं, या थर्ड बोलते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, इवेल्युएशन भी डाल सकते हैं कि समेटिव असेसमेंट है या समेटिव इवेल्युएशन है, तो वो वहां पे कंफ्यूज कर सकते हैं। और जो ये आपका जो असेसमेंट होता है ये 3 असेसमेंट मतलब 3 मंथ्स में होता है। 1 क्वार्टर, जैसा मैं दिखा रहा हूँ, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर। ठीक है, एक क्वार्टर जो होता है वो कितने महीने का होता है सब जानते हैं, 3 महीने का होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। तो इस तरीके से जो बेसमेंट जो आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है, जो 3 असेसमेंट किस चीज में होता है, 3 महीने के अंदर हर रिपीट में होता है। तो पहला आप बेसलाइन असेसमेंट करोगे, फिर उसके बाद जब करोगे वो 3 महीने, फर्स्ट क्वार्टर जो होगा वो 3 महीने के बाद होगा, फिर 3 महीने के बाद सेकंड क्वार्टर होगा, फिर थर्ड क्वार्टर जो होगा 3 महीने के बाद होगा। इस तरीके से जो है 1 साल का पूरा प्रोसीजर होता है। अब आगे बात करते हैं, वाई वी नीड बेसिक एमआर। तो बेसिक एमआर को जो है ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि वाई वी नीड बेसिक एमआर। तो इस चीज को भी याद रखना कि जो बेसिक एमआर है, हैज बीन डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू डेवलप मटेरियल्स फॉर टीचर्स। इसलिए बनाई कि जो टीचर्स हैं वो क्या करें, वो मटेरियल्स डेवलप कर सके इन द यूज ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल। तो स्पेशल स्कूल के अंदर जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए बेसिक एमआर को डेवलप किया गया कि टीचर्स उससे रिलेटेड मटेरियल भी बना सकें और बच्चों को ट्रेनिंग भी दे सकें। ठीक है, जो भी उनको बिहेवियर इशू होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर है, वाई वी नीड बेसिक एमआर। तो बेसिक एमआर कुछ ज्यादा बड़ी वो नहीं है चेकलिस्ट, तो ये बहुत सिंपल सी चेकलिस्ट थी जिसके बारे में मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, एंड देन आपको मैंने ऑथर्स के बारे में बताया कि किन्होंने बनाया और कौन सी ईयर में बनाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये पूछ सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया कि 2 पार्ट है, और इसके बाद जो है मैंने आपको पार्ट ए के जो डोमेन्स हैं वो बताए, और कितने आइटम्स हैं उनके बारे में बताया। इससे पहले मैंने आपकी जो एमडीपीएस की जो वीडियो थी मैंने उसमें भी आपको इन चीजों के बारे में बताया था। और आगे जो है पार्ट बी के बारे में बताया, आगे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि स्कोरिंग का क्या क्राइटेरिया, कितने लेवल होते हैं, तो एग्जाम में भी लेवल आ सकते हैं। आगे जो है
ये मैंने आपको कम्युलेटिव परसेंटेज का फॉर्मूला ये लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आगे मैंने स्कोरिंग के बारे में बताया, पार्ट बी के बारे में। और ये जो है वाई वी नीड बेसिक एमआर। ठीक है, तो इस वीडियो में बाकी अभी इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं जो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको करा रहा हूँ, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे जो है अभी थोड़ा काम चल रहा है पीपीटी में, क्योंकि थोड़ा जो है आपका कंटेंट पे थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, उस पर थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो वो भी जो है उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट जल्दी वीडियो आएंगी। ठीक है, तो अभी बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी जो कैंडिडेट हैं जो मेरे से बोल रहे हैं कि सर जो अभी डीओई की जो लिस्ट है, फाइनल जो लिस्ट आने वाली है, अभी जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन कराई है, तो सर उसमें लिस्ट का क्या होगा, कब तक जो है लिस्ट आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो है एग्जैक्ट डाटा मेरे पास आया नहीं है। तो जैसे ही मेरे पास एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है ना एक रॉ आइडिया दे दूंगा कि हाँ, लमसम जो है इतनी जो है कट ऑफ जाने वाली है। और जनरल की इतनी जाएगी, ओबीसी की इतनी जाएगी, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की। तो वो मेरे पास अभी डाटा आया नहीं है। तो मैं ऐसी हवा में वीडियो नहीं बनाना चाहता कि मैं एग्जैक्टली कुछ भी बोलूं और बच्चे जो है देखें उस चीज को। तो इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना, वो मैं एग्जैक्ट अपने जो प्रूफ के तौर पे बनाता हूँ कि मेरे पास अगर अच्छा डाटा है तो मैं उसके बेसिस पे बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो मेरे पास अभी डाटा नहीं आया है। जैसे भी मेरे पास डाटा आता है, ठीक है, और जो कि जल्दी आ जाएगा, तो जो है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, जब तक जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और किसी को भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट है तो मुझे कमेंट डाउन करें, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, और मिलते हैं अब तक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय और टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखें और प्रिपरेशन करें अच्छे से। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।